हेलो, आई एम डॉक्टर शिवाली, फिजियोथेरेपिस्ट एंड डायबिटीज एजुकेटर। आपका वेलकम है आपकी हेल्थ गाइड चैनल में। तो आज हम मिलेंगे डॉक्टर अनवर अंसारी से, जो ही इज पोस्टेड इन मुरादनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताइए, आप कैसे हैं, क्या हालचाल हैं आपके? नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूं और सभी का स्वागत करता हूं मैं भी अपनी तरफ से आपके चैनल में। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जनरली विंटर सीजन है, विंटर सीजन में लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। घर में हर कोई दूसरा और तीसरा बंदा बीमार है, उसको कोल्ड कफ या फिर वायरल इन्फेक्शन इस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है और इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? फाइन। देखिए, इसमें मेरे को ये कहना है कि बेसिकली हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ केमिकल चेंजेस, कुछ फिजिकल चेंजेस क्लाइमेट की वजह से हमें मिलते हैं, आते हैं बॉडी के अंदर। और उन चेंजेस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर ए विटामिनोसिस होता है, विटामिन की कमी हो जाती है। और जब विटामिन की कमी होती है तो सेल्यूलर लेवल पे जो रिपेयर का काम होता है वो प्रोसेस जो है वो बहुत धीमा हो जाता है। जब प्रोसेस धीमा हो जाता है तो हमारी इम्यूनिटी अचानक से एकदम से डाउन हो जाती है। और जब इम्यूनिटी डाउन होती है तो हम लोगों को कोई भी बाहर का इन्फेक्शन बहुत जल्दी से पकड़ सकता है। तो बेसिकली पहला कारण तो यही होता है। ओके, तो इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से बेसिकली हमें इन्फेक्शन होता है। तो इम्यूनिटी डाउन मतलब उसको, हम इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और घर में रह के हम घर में क्या होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज अपना एलोपैथिक मेडिसिन में भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसके बारे में हमारी पब्लिक को बताइए। देखिए, इसमें तो ये है कि सभी वर्षों से बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोगों को दादी माँ के नुस्खे और उस तरह से चीज़ें बताते रहे हैं लोग। और हमें पहला क्या करना है कि जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली हमको ड्रेसअप करना है। तो बाहर का टेम्परेचर के हिसाब से अगर हमें बाहर जाना है तो टेम्परेचर के हिसाब से ही हम लोगों को ड्रेसअप करना है। और हमें बचना है ज़्यादा ठंड से। अगर हम ठंड से बचेंगे तो हम लोगों को जो है इन्फेक्शन और ये अपने अपनी वीकनेस के हिसाब से वो नहीं पकड़ेगा। और जो हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसका भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाहर अगर हम गए हैं तो बाहर से आने के बाद तुरंत हमें हैंड हाइजीन पे ध्यान देना है। अपने हैंड्स को वॉश करना होगा, मास्क अपना उतार के धोने के लिए डालना होगा, अपने कपड़े चेंज करने होंगे। और उसके बाद तुरंत ही हमें कोई ना कोई हॉट वाटर या गागल या हमें जैसे कि हम लोग भाप का सेवन कर लेते हैं या कोई भी गर्म चाय का या कॉफ़ी का इंटेक हम करते हैं तो वो सब हम कर सकते हैं। तो उससे हमें क्या होगा कि 4 घंटे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बाहर से आने के बाद। क्योंकि जो हमें कीटाणु गया हमारे शरीर के अंदर एंटर किया, एंटर करने के बाद 4 घंटे तक वो हमारे माउथ में ही रहता है, उसके बाद वो नीचे जाता है। तो हम 4 घंटे से पहले ही अगर उसको किल कर देंगे तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 4 घंटे, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया है वो 4 घंटे इधर हमारे हाथों में या हमारे माउथ में रहता है। तो हमें अपने आप को क्योर करने के लिए वेन एवर वी फील कि जैसे ही हमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है या हम घर से बाहर गए हैं, अंदर आए हैं घर में, तो हमें एज अ प्रिकॉशनरी हमें उस 4 घंटे के अंदर इधर हमें को गर्म हॉट वाटर लेना है या फिर हमें अपने हाथों को भी क्लीन करना है। तो इस टाइप की हाइजीन प्रिकॉशंस हमको लेनी है। तो डॉक्टर साहब, इसमें आप एलोपैथिक मेडिसिन में क्या बताएंगे कि अगर जो जनरली हमें कोल्ड या कफ घर में हो रहा है और वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या मेडिसिन हमें एक जनरली घर में रखनी चाहिए? और इट्स लाइक कि एक जस्ट जनरल मतलब घर में हमें एक हमारा एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो उसमें हम उसे रखें फॉर दैट कि अगर हमें एक छोटा सा भी कोल्ड एंड कफ होता है तो हम उस मेडिसिन को ले सके। तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। ओके, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग लिवोसिट्राजिन अपने पास रख सकते हैं। एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। कुछ भी एलर्जिक या कुछ भी रिएक्शन अगर इस तरह का होता है, ज़्यादा नाक का बहना या ज़्यादा छींके आना उस तरीके से होता है, तो हम लिवोसिट्राजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, हम मोंटेल्यूकास्ट भी अपने पास रख सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन डॉक्टर साहब आपने बताई है, लीवोसिट्रिन और मॉन्टेल्यूकास्ट, तो ये मेडिसिन कौन सी एज ग्रुप के लिए मेन आप प्रेफर करेंगे? बेसिकली अबव 5 हम सेफ है।
अगर 5 साल से ऊपर की एज है तो ये हम ले सकते हैं। हालांकि 5 साल से नीचे के लिए भी सिरप फॉर्म में ये आता है, तो उनके लिए भी ये सेफर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फिर भी हम एक डॉक्टर एडवाइजरी पे या हम प्रिस्क्रिप्शन एडवाइजरी पे ही जाएं। यस। ओके, तो डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया कि आप घर में भी कुछ मेडिसिन रख सकते हो अपने वायरल इन्फेक्शंस को और अपने कफ एंड कोल्ड को क्योर करने के लिए, प्लस अपने हाइजीन को आपको मेंटेन रखना होगा, उससे आप उन चीज़ों को अपने बॉडी को क्योर कर सकते हैं। एनी अदर प्रिकॉशन डॉक्टर साहब जो आपके दिमाग में अगर कोई आती हो तो हम अपनी पब्लिक को बता सके कि और आज आपको क्या ध्यान रखना है? बेसिकली तो जैसे मैंने बताया शुरू के सारी चीज़ कि हैंड हाइजीन, 2 गज की दूरी, कम से कम जब भी कोई इन्फेक्शन हो तो थोड़ा सा आइसोलेट करें, ऐसे बंदे से थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके रखना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, और कोई भी अपना गागल करना है, गर्म पानी का सेवन करना है, और अगर कुछ ऐसा हो गया है तो मेडिकेशन मैंने बता ही दिया है कि वो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी प्रिकॉशंस हमको ध्यान रखनी है, और यही प्रिकॉशंस, क्योंकि अगर हम यही प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं और इन चीज़ों को अगर एग्जैगरेट होने देते हैं तो यही फिर हमारा कोरोना का भी कहीं ना कहीं सिम्टम हो जाते हैं। तो सेम एज डॉक्टर साहब ने बताया कि यही चीज़ें हमारी कोरोना में भी काम करती हैं। और एनी अदर थिंग्स आप अगर कुछ बताना चाहते हैं कि अगर कोरोना से भी अगर प्रिकॉशंस लेने के लिए कुछ अगर ऐसा बताना चाहते हैं? बेसिकली अगर सिम्टम्स आगे बढ़ते हैं, अगर वो सबसाइड नहीं होते, इन छोटी छोटी चीज़ों से अगर वो सिम्टम्स सबसाइड होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो तुरंत ही हमें डॉक्टर से संपर्क करना है, तुरंत ही अपने नज़दीकी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना है और उनसे कंसल्ट करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको घर में सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो अपने आप ही डॉक्टर मत बनिए, अपने आप ही उन चीज़ों को मत करिए। आप आगे जाके अपने नियर बाय डॉक्टर्स को या जो भी आपके अपने फैमिली डॉक्टर हैं आप उनको प्लीज़ जाके उनको दिखाएं। और यहाँ पे डॉक्टर अनवर अंसारी भी हैं तो आप उनसे भी चैट में डाल सकते हैं, कुछ भी आपको क्वेश्चंस है तो आप डाल सकते हो। डेफिनेटली विल बैक टू यू, हम उसका रिवर्ट आपको करेंगे। आप मेरे मेल आईडी पे भी कोई भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जो भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो डॉक्टर अनवर अंसारी के थ्रू आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू इस पे आने के लिए हमारे शो में और हमारे चैनल में पब्लिक को बताने के लिए कि किस तरीके से हमें प्रिकॉशंस लेनी है। धन्यवाद, आप सबको नमस्कार।